दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा ही एक ऐसी चीज है जो शायद एक इंसान को खुश तो बहुत करता है पर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देता, क्योंकि हर पल हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। ऑब्वियसली आपने ऐसा बहुत बार सोचा होगा कि कब वो दिन आएगा जब आपके पास भी अंधा पैसा होगा, राइट? पर क्या आप उस दिन को करीब लाने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आप सच में अपने गोल के करीब जाना चाहते हैं? या हो सकता है कि आपने ड्रीम तो बनाया लेकिन उस तक पहुंचना कैसे है ये अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया है। तो चलिए बात करते हैं अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ऐसा क्या है इस बुक में कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इसे जरूर पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बुक को समराइज करने वाले हैं, आपको सिंपल वे में समझाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं इस बुक की थीम के बारे में बात करूं तो इसकी थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड साइकोलॉजी बिहाइंड दैट। जो इस बुक के ऑथर हैं उन्होंने 5000 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया था और सबके एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद इस बुक में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो चीजें बताई हैं जिनको फॉलो करके आप रिच बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये स्टेप्स सुनकर आप जहां भी हैं आप अपने सपनों को एक किक दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जरूरी बात से। नंबर 1, द बर्निंग डिजायर। दोस्तों, विश और डिजायर में क्या अंतर है? प्लीज कोई ये मत कहना कि स्पेलिंग अलग है। एक छोटा बच्चा कहता है कि मुझे बड़े होकर कार लेनी है, ये उसकी विश है। जब वो बड़ा हो जाता है वो दिन रात लगाकर पैसे जोड़ रहा है, घर वालों को मना रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कार लेना उसका डिजायर है। डिजायर मतलब चाहिए ही चाहिए, विश मतलब ये चीज चाहिए मुझे और उसके लिए बस सोच लिया, ठीक है। इस बुक का ये कहना है कि किसी भी अचीवमेंट की शुरुआत होती है एक डिजायर से, एक बर्निंग डिजायर से, जो कि इंटेंस और क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ आपके डिजायर्स को कांस्टेंट भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अबाउट योर डिजायर एंड रात आते आते आपकी बैटरी लो हो जाती है, फिर शायद ये डिजायर ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है अपने लिए गोल सेट करना। ऐसा गोल जो परसिस्टेंट हो, रियलिस्टिक हो और जिससे यू रिमेन मोटिवेटेड। एक खास बात और बताता हूं इसी एस्पेक्ट में। नेपोलियन ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि जब हम डिजायर बनाते हैं तब हमारे ब्रेन में कुछ टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे गाड़ी वाला ही एग्जांपल ले लो। जब मैंने ये डिजायर बना ली कि मुझे क्रेटा लेनी है तो भरे ट्रैफिक में भी मेरी नज़र अपने आप उसी गाड़ी पे जाएगी, मुझे हर जगह क्रेटा ही दिखने लगेगी। गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसा क्यों होता है? यही तो हमारे ब्रेन का कमाल है दोस्तों। जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है अबाउट व्हाट वी रियली वांट इन आवर लाइफ तो हम लोग ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्लैरिटी आपका ब्रेन बहुत जल्दी समझ लेता है। बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है फेथ। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी दूसरे पर भरोसा करके आपका नुकसान हुआ हो या किसी पर किया हुआ भरोसा भारी पड़ा हो? शायद यही कारण है कि नेपोलियन सभी को खुद पर फेथ रखने की सीख देते हैं। He feels that the more successful you wish to become, the more obstacles obstruct your path. मतलब आप जितना ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं उतनी ज्यादा रुकावटें आपके रास्ते में आने वाली हैं। लेकिन नो मैटर व्हाट, एज एन इंडिविजुअल आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना है। आसान भाषा में बोलें तो जब आप औरों से अपने डिजायर्स एंड गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली बहुत से लोग आपको डीमोटिवेटेड करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है और रोकने की भी कोशिश करेंगे। पर वही समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब बंदे को खुद की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए और अपनी विल पावर को भी स्ट्रोंग रखना चाहिए, जैसा कि मांझी मूवी में भी दिखाया है। आप ये क्लिप देख लीजिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। साला अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं?
अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? इस बुक में इस बात को बताते हुए फियर के बारे में काफी कुछ बताया है, क्योंकि डर सबको लगता है, पर डर की वजह से अपनी सक्सेस की जर्नी को रोक देना गलत है। इफ यू वांट टू बिल्ड ए सक्सेसफुल रिच लाइफ, तो सबसे पहला इस डर से लड़ना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड है हमारा नंबर 3, ऑटो सजेशन। एक बात बताओ, आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन जानता है? दोस्त, भाई, बॉस, फैमिली? हमें यही लगता है ना। पर ये जो तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑटो सजेशन, इसका मानना ये है कि सबसे ज्यादा आपको आप खुद ही जानते हो। इसीलिए हर मुश्किल सिचुएशन में औरों से पूछना कि अब क्या करें, कैसे करें, ये गलत तो नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस, आप शांत दिमाग से खुद से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एट टाइम्स वी नीड टू ट्रस्ट आवर गट फीलिंग्स। जब मैंने इस बुक में ये बात पढ़ी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या नेपोलियन हिल ये कहना चाहते हैं कि किसी की एडवाइस मत लो? नहीं दोस्तों, उनका ये मानना है कि आप बेशक अपने एडमायरर्स जो आपकी प्रेज करते हैं उनकी एडवाइस लो, अपनी फ्रेंड्स की, फैमिली की एडवाइस लो, बट जो आपको एडवाइस जो लेनी होती है, यानी कि जिसके बेस पे आपको डिसीजन लेना होता है, वो एडवाइस एक्सपर्ट की होनी चाहिए, उन लोगों की नहीं होनी चाहिए जिनको ऑलरेडी उस फील्ड के बारे में नहीं पता। अगर आपके पेरेंट्स खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं तो आप उनसे रिलेशनशिप की एडवाइस नहीं ले सकते। यहाँ पे लड़ने का मतलब मैं बहुत मेजर लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती रहती है। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उससे रिलेटेड एक्सपर्ट के पास जाओ, कंसल्टेंट के पास जाओ, आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, जिन लोगों ने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है, इतने सालों का डेटा इकट्ठा किया है, उनको पता है वो कैसे काम करती है चीज़ें, तो आप वहाँ से सीखो जो एक्सपर्ट है। ऐसे ही किसी से भी मत आप राय लेके डिसीजन लो। इसी को एक और एग्जांपल से समझो, आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप फ्रेंड से पूछोगे कि मैं क्या कौन सी दवाई लूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसके एक्सपर्ट से आप पूछो, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो। हाँ, बाकी जनरल डिस्कशंस के लिए आपको एक इमोशनली एक अच्छा फील करने के लिए आप घर वालों से डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं। अपने ब्रेन को इजाजत दे दो कि वो सारे थॉट्स को चैनलाइज कर पाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जैसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ऑटो सजेशन से जुड़ी हुई है। अगर आप इस बात से रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक लाइन है इस बुक में कि एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ over 25,000 men and women who had experienced failure disclosed the fact that lack of decision and organization was near the head of the list of the 30 major cause of failure। इसका मतलब ये है कि हमें थॉट्स तो बहुत ज्यादा आते हैं, पर उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है कि नीट एंड क्लीन रूम में पढ़ाई ज्यादा अच्छे से हो पाती है एज कंपेयर टू मैसी रूम, क्योंकि हमारा ब्रेन तब ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। तभी नेपोलियन की ये एडवाइस रहती है कि अपने आइडियाज को, थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को कंपाइल करो, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे में सेट करो, जिससे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में एक चीज पे फोकस्ड होके काम कर पाओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है उन्होंने कि जिनका बिजनेस माइंडसेट होता है ना, उनकी प्लानिंग फ्यूचर को लेकर पहले से ही हो चुकी होती है। एज इन कि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आज मैं इस चीज में इन्वेस्ट करूंगा तो अगले 5 साल बाद मुझे इस चीज की कितनी ग्रोथ दिखेगी। और दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये आता है अपने आइडियाज को सही तरह से ऑर्गेनाइज करके एंड खुद पर फेथ रख के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, ऑलवेज हैव ए मास्टरमाइंड। अब मास्टरमाइंड का मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके से सोच किसी और की, प्लानिंग किसी और की और फल आप खा रहे हो। मास्टरमाइंड से इनका मतलब है, देखो आखिर में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट तो आप खुद ही करोगे, लेकिन जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
उस दौरान हमें उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जो उस फील्ड में मास्टरमाइंड रह चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं टैक्स की चीज़ में फंसा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे टैक्स के एक्सपर्ट जो हैं उनके पास जाना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक वैसे ही जब आप अपनी सक्सेस की जर्नी में अटक जाते हैं कहीं, तो किसी जेन्युइन उस फील्ड में सक्सेसफुल बंदे से हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ भी हम इस बुक की हेल्प ले ही रहे हैं चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए, तो जितना हो सके ट्राई टू लर्न। और जब आप सीख रहे होते हो तब इमेजिन जरूर करो। इमेजिनेशन को लेकर भी इस बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 शायद, जहाँ ऑथर ने इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन बताई है कि अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन नहीं करोगे तो कौन करेगा। दोस्तों, आज जो चीज़ हमें अतरंगी लगती है, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, आज की रियलिटी बेसिकली किसी ज़माने में ये लोगों की इमेजिनेशन हुआ करती थी। प्लेन के बारे में भी किसी ने सोचा ही था ना कि हाँ कोई चीज़ इंसान उड़ भी सकता है। आप इमेजिनेशन करो खुल के, अपने थॉट्स को बिल्कुल भी रोको मत। जब हम अपनी इमेजिनेशंस को अपना विजन बना लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने गोल्स अचीविंग के रास्ते पर आगे बढ़ चुके होते हैं। सो यस, इस गोल अचीविंग के लिए आपको एक मास्टरमाइंड यानी कि एक थिंक टैंक की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, नेपोलियन के हिसाब से पेशेंस, परसिस्टेंस एंड स्वेट मेक्स एन अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। रातों रात कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, राइट? ये जर्नी है एक जिसमें खूब पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बुक समरी देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।